नमस्कार। हम सब जीवन में शांति और सफलता चाहते हैं, लेकिन ये दोनों तभी प्राप्त होंगी जब कुछ बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपको दुनिया से छुपानी चाहिए। पहली बात, अपनी कमजोरी और अपने राज। वैसे तो हर इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन अपनी कमजोरियों को कभी भी लोगों के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि दुनिया वाले इसी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अब हर व्यक्ति के स्वभाव में सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नकारात्मक यानी नेगेटिव पक्ष तो होता ही है। अब क्योंकि हम में से कोई पूर्णता प्राप्त करके नहीं आया, एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। निखिल ने अपने दोस्तों को ये बात बता रखी थी कि उसे देर से उठने की आदत है। एक बार सबने मिलकर नैनीताल घूमने का प्लान बनाया। अब प्लान के मुताबिक उन्हें सुबह 5 बजे घर से चलना था, तो सबने कहा, अरे निखिल को मत बुलाओ, वो तो सबको लेट करवा देगा। और फिर आपस में सलाह करके उन सबने कहा, भाई तू नैनीताल खुद पहुंच जाना, वापसी में हमारे साथ चल पड़ना। बेचारा निखिल इतना शर्मिंदा हुआ कि गया ही नहीं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिनसे ये पता चलता है कि अपनी कमजोरी बताने से दुनिया वाले हमदर्दी नहीं, उल्टा हमें नकार देते हैं। अगला, पारिवारिक समस्या। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब वह दुखी हो जाता है। इन दुख के पलों को लोगों से छुपाना चाहिए। दुनिया के सामने अपने दुखों को जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लोग आपको और कमजोर तो समझेंगे ही, साथ ही उन्हें तमाशा देखने का एक बहाना भी मिल जाएगा। मीना के बुरे दिन चल रहे थे। कोरोना काल में नौकरी व्यापार सभी बंद हो गया था। जब उसने अपने मायके में बताया तो मायके वालों ने उससे ये सोचकर कन्नी काट ली कि कहीं हमसे पैसा ना मांग ले। और तो और जब 1 साल बाद किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में मिले तो मीना की भाभी ने सबके सामने यह कहकर बेचारी मीना का अपमान कर दिया कि वैसे तो घर में खाने तक को भी नहीं है और यहाँ देखो कैसे सज धज के आई है, झूठी शान दिखा रही है। आप सोचिए उस वक्त क्या बीती होगी बेचारी मीना पर। वो तुरंत अपने पति और बच्चों के साथ उस शादी वाले घर से चली गई। अब सोचिए कि अगर मीना ये सब बातें ना बताती कि उसकी घर गृहस्थी में क्या चल रहा है, तो कोई समस्या ही ना आती, आराम से शादी पार्टी का आनंद लेती। तो बिना वजह झूठी हमदर्दी लेने के लिए दुनिया के सामने कुछ मत बताओ, इनसे हमदर्दी नहीं केवल दर्द ही मिलेगा। तीसरी बात, कमाया हुआ धन। आपके पास कितनी धन संपत्ति है दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होगा। फिर उधार मांगने वालों की भी कमी नहीं। आप ना करोगे तो बुरे बनोगे, और यदि पैसा दे दोगे तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं। इससे संबंध भी खराब होते हैं। तो फिर क्यों करना ये सब? मदद करना बुरा नहीं, लेकिन अपनी अमीरी की डींगे हाँकने में कोई समझदारी नहीं। एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। निशा काफी धनी और संपन्न परिवार की बहू थी और आए दिन किट्टी पार्टियों में जाना उसका शौक था। उसके पास सोने और हीरे की ज्वेलरी की अच्छी खासी कलेक्शन भी थी और वो हर किट्टी पार्टी में बदल बदल कर पहनती थी। उसी ग्रुप की एक सहेली विभा ने उससे कहा, निशा मेरी ननद की बेटी की शादी है, मुझे बस एक दिन के लिए तुम्हारा वो डायमंड वाला सेट चाहिए। अब निशा का मुंह थोड़ा फक्सा तो हो गया कि भला ये कोई मांगने की चीज है। खैर उसने कहा ठीक है ले जाना। शादी से वापस आकर जब विभा ने निशा को वो सेट लौटाया तो निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हार में जड़े हुए डायमंड्स में से 2 डायमंड्स गायब थे। जब निशा ने विभा से इस बारे में कहा तो वो साफ मुकर गई कि बहन तुमने तो जैसा दिया था मैंने वैसा ही लौटाया है। अब जरा सोचिए क्या हाल हुआ होगा निशा का। उसका मन इतना खराब हुआ कि उसे किट्टी पार्टी में जाने से ही नफरत सी हो गई। अब ऐसी समस्या के 2 समाधान हैं कि या तो मना करना आना चाहिए या फिर दिखावों से बचना आना चाहिए। चौथा पॉइंट, दुनिया को यह मत बताओ कि तुम्हारी किससे नहीं बनती। कई बार किसी बात को लेकर मन मुटाव या कहासुनी हो जाती है, तो कोशिश करें कि वह बात सुलझ जाए। फिर भी यदि ऐसा संभव ना हो पाए तो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मेरे पति और मुझ में तो आए दिन झगड़ा चलता है, या मेरी तो ननद या देवरानी से बनती नहीं है।
और यदि कार्य क्षेत्र यानी ऑफिस की बात हो कि मेरा बॉस तो ऐसा है या वो जो मेरा कलीग है वो तो ऐसा है, कामचोर है वगैरह वगैरह, दरअसल आपको तो लगा कि बात करके मेरा मन हल्का हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। आपने किसी को अपना हमराज बनाया तो जरूर, लेकिन वो कहते हैं ना, नथिंग कम्स फ्री, तो वो हमराज आपसे कभी ना कभी इसकी कीमत वसूलेगा जरूर। याद आपकी बात फैला दी जाएगी जिससे आपकी बदनामी हो सकती है, या फिर वो आपसे अपना कोई काम निकलवाएगा, तो सावधान रहने की जरूरत है। और पांचवा, अपना लक्ष्य किसी को मत बताओ। आपने जीवन में कहाँ पहुंचना है, ये चिंगारी, ये स्पार्क अपने अंदर रखना। अगर दुनिया को बताओ तो पानी डालकर इस चिंगारी को बुझा देंगे। दूसरों को बताने से बिना वजह दिमाग पर दबाव बढ़ता है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो सब हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे कि बड़ा बनता था, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, और बना तो कुछ भी नहीं। कुछ तो पहले ही कह देते हैं, अरे तू रहने दे, ये सब तो सपने हैं, तुझसे ना होगा, कहीं और का रास्ता पकड़। जब इतनी नेगेटिविटी पहले ही हमें घेर लेगी तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा आ सकती है ना। तो आज से ही समझदारी से काम लेना शुरू करें, इन बातों का ध्यान रखें और अपनी जिंदगी में शांत रहें, खुश रहें, ताकि आप सफलता के शिखर को छू सके। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आज की ये वीडियो अब यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।